बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको वो चीज़ मिल जाती है जो चीज़ वो चाहते हैं। और ये दुनिया और ये प्रकृति कुछ इस तरह से बनी है कि अगर आप अपने लक्ष्य में डूब जाएं, आपकी मनोकामना आपके जीवन से ज़्यादा ज़रूरी हो जाए और आप कुछ इस तरह संलग्न हो जाएं अपने लक्ष्य को पाने में, तो ये प्रकृति आपको कभी नहीं ठुकरा सकती और आपकी इच्छा हर हाल में पूरी होकर रहेगी। ठीक यही एक तरीका है भक्तों का माँ काली से मिलने का। इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। जब हम इस कदर उनके स्वरूप में, उनकी भक्ति में डूब जाएं कि हम कौन हैं हमें पता ही न चले। और बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपका ये समझना कि जब हमारा मकसद ब्रह्म में मिलना होता है, जैसे किसी नदी का समुद्र में मिलना होता है, तो वो तभी हो पाता है जब नदी नदी ना रहे। जैसे कोई नदी समुद्र में मिलने के बाद खुद का अस्तित्व खो देती है, क्योंकि अगर वो नदी अपने में रह गई तो वो कभी भी उन संभावनाओं को नहीं पा सकती जिनके कारण वो बनी है, यानी समुद्र में मिलने की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे माँ काली को हम अपने स्वप्न में अनुभव करें, कैसे उन्हें महसूस कर पाएं, उनकी आवाज़ का श्रवण कर पाएं। और इस लक्ष्य को पाने की नींव में वो बातें हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। दूसरी चीज़ जो हर हाल में आपको ध्यान रखनी है कि माँ को अनुभव करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती है कि 41 दिन या 21 दिन का पाठ करेंगे तो आपको माँ मिल जाएगी। तो आखिर मूल बात क्या है? तो बात यह है कि भक्ति लंबाई नहीं, भक्ति गहराई है। वो तो इंसानों की मजबूरी है कि भक्ति की गहराई को नापा नहीं जा सकता, तो विधियाँ बनाई गई हैं। ऐसे अनेकों भक्त हुए हैं जिन्हें विधि के बारे में खुद नहीं पता था, फिर भी उन्हें माँ मिली। इससे ये साबित होता है कि माँ को विधि नहीं चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। लेकिन फिर भी आज हम कुछ बातें जानेंगे जो आपके लिए बहुत सहायक होंगी, आपको माँ काली से मिलाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माँ के उस मंत्र के बारे में जिसको आपको जपना है। बहुत ही प्रसिद्ध और प्रिय मंत्र है माँ काली का, और माँ के सभी भक्तों ने इस मंत्र को कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। तो मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः। और दोस्तों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है माँ को अनुभव करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। हर दुख की काट है ये मंत्र। ये मंत्र आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। साधना के समय कैसे जपना है, क्या विधि है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये आपके रोम रोम में इस कदर बस जाना चाहिए जैसे श्वास है। तो माँ को अनुभव करने में तो सहायक होगा ही, इसके अलावा ये कितना शक्तिशाली मंत्र है ये जानने पर आप अचंभित रह जाएंगे। तो इसके कुछ लाभों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे जरूरी चीज और इसका जो प्रथम लाभ भक्तों को मिलता है कि माँ का एहसास, माँ का अनुभव उनको किसी न किसी रूप में साधना के दौरान या साधना के बाद होना ही होना है। या तो माँ किसी न किसी रूप में उनको दर्शन देगी, उनके स्वप्न में उन्हें दर्शन दे सकती हैं, माँ की आवाज़ को वो लोग श्रवण कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के अनुभव साधक को हो सकते हैं। लेकिन इस अनुभव के दौरान कुछ साधक घबरा जाते हैं, क्योंकि माँ की योगिनी आकर आपकी परीक्षा लेती है। दोस्तों, बहुत कड़ी परीक्षा भी आपकी होती है। माँ की योगिनी आकर परीक्षा लेती है साधक की, वो इसलिए कि क्या ये साधक तैयार है माँ की ऊर्जा को समझने के लिए। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं उससे घबराना कैसा। लोग अक्सर इसीलिए घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि माँ से ऊपर कोई शक्ति नहीं। दूसरा लाभ जो आपको इस मंत्र जाप से, इस साधना से मिलेगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग अगर हैं जो आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, तो वो सभी लोग आपकी तरफ झुकने लगेंगे और आपकी बाधाएं दिन प्रतिदिन कम से कम होने लगेंगी। वो लोग आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका स्वयं में ही स्वरूप इतना प्रचंड हो जाएगा कि आपके विरोधी आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। दोस्तों, माँ के इस मंत्र के जाप के तो लाभ इतने हैं कि जिनको गिना नहीं जा सकता, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं तो इसीलिए हमें आपको शब्दों में बयान करना ही होता है, तो हम पॉइंट्स में बता देते हैं। तो तीसरी बात, जो तीसरा बहुत बड़ा फायदा माँ के इस मंत्र साधना का है, तो वो ये है कि पाप ग्रहों के बुरे प्रभाव, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। जैसे राहु, केतु, शनि जो इंसान को पीड़ित कर देते हैं, तो वो सारे ग्रह आपके संतुलित हो जाते हैं और शुभ प्रभाव देते हैं। और जब इंसान के ग्रह संतुलित हो जाएं, तो जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है।
चौथी सबसे बड़ी बात जो इसका लाभ है इस मंत्र जाप का, कि आर्थिक उन्नति की ओर इंसान अग्रसर होता है, क्योंकि बाधाएं कट जाएंगी। शरीर में इतनी ऊर्जा, इतनी प्रचंड शक्ति साधक की आ जाती है इस मंत्र के जाप के साथ ही वो हमेशा ही अपनी आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। जो भी बाधाएं आर्थिक उन्नति में उसके आ रही हैं उन सब का नाश होता है। अब दोस्तों, ये साधना कैसे आपको संपन्न करनी है, किस विधि विधान से संपन्न करनी है ताकि आप माँ का अनुभव कर सकें, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये साधना आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं और दिवाली आने वाली है। अगर आप दिवाली की रात्रि को 10 बजे के बाद ये साधना संपन्न करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये साधना आप प्रातःकाल भी संपन्न कर सकते हैं। शनिवार का दिन होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, या दिवाली की रात्रि हो तो बेहतर है। सबसे पहले आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्र लाल रंग के होने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपका जो आसन है जप करने का, वो ऊनी लाल रंग का आसन होना चाहिए। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में आपको चौके की स्थापना करनी है। उसके ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है जो पहले प्रयोग नहीं किया गया हो। अब उस चौकी के ऊपर आपको माँ काली की मूर्ति या प्रतिमा जो आपके घर के मंदिर में है उसे स्थापित करनी है। और अगर मूर्ति की जगह माँ की तस्वीर स्थापित की है तो माँ की तस्वीर पर शुद्ध जल के छींटे मारते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। माँ से प्रार्थना करें कि इस मंत्र की सिद्धि वो आपको प्रदान करें। अगर आपके पास माँ की मूर्ति है तो उसे सर्वप्रथम आपको दुग्ध स्नान कराना है, दुग्ध से अभिषेक उसको कराना है। इसके लिए आपको शुद्ध जल में थोड़ा कच्चा दूध और थोड़ा गंगा जल मिश्रित करना है और इस मंत्र का जाप करते हुए आपको माँ की मूर्ति का स्नान कराना है। तो मैं मंत्र बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुने। भगवती कामधेनु समुद्भूतम सर्वेषां जीवन परम पावनम यज्ञ हेतुष्य पयः स्नानार्थम समर्पितम। इसके पश्चात शुद्ध जल से आपको माँ का स्नान कराना है। तो जब शुद्ध जल से आप माँ की मूर्ति को स्नान कराएंगे उस समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र सुनिए। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यन्ताम। अब माँ को स्नान कराने के पश्चात माँ को वस्त्र आभूषण आदि उनको धारण करवाएं और उसके बाद माँ को चौकी पर आपको स्थापित कर देना है। इसके पश्चात सर्वप्रथम भगवान गणेश का आपको ध्यान करना है। ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र की एक माला आपको जप करनी है। भगवान गणेश से आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी आप ये साधना कर रहे हैं उसमें आपको सफलता का आशीर्वाद दें। तत्पश्चात गुरु मंत्र की आपको एक माला जप करनी है। जो भी आपके गुरु हैं उनका नमन करें, उनसे इस साधना में आपको सफलता का आशीर्वाद लेना है और उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला आपको जप करनी है। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की आपको एक माला जप करनी है। भगवान शिव से साधना में सफलता का आपको आशीर्वाद लेना है। इसके बाद आपको दोस्तों इसमें केले का एक पत्ता लेना है और केले के पत्ते पर आपको 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी और नैवेद्य रखना है। पंच देवताओं की आपको पूजा करनी है, यानी कि उनका आह्वान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि जो आपकी साधना आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता का वो आशीर्वाद दें। तो पंच देवता में प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं, प्रथम पूज्य भगवान गणेश, शक्ति माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु, इन पांचों का आह्वान करते हुए उनके निमित्त आपको पान के 5 पत्ते, 5 सुपारी और नैवेद्य रखना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो इन्हें स्वीकार करें और आपकी साधना सफल करें। अब आप माँ काली का पूजन करें, धूप दीप उन्हें अर्पित करें, अक्षत पुष्प उनको अर्पित करें, कुमकुम लगाएं उन्हें। और अगर आप श्रृंगार का सामान उन्हें अर्पित करना चाहते हैं तो आप उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। उन्हें लाल रंग की चुनरी माँ को आपको अर्पित करनी है। नैवेद्य में पेड़े और लौंग आपको माँ को अर्पित करने हैं। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प यानी दाएं हाथ में अक्षत और जल लेकर, थोड़ा पुष्प भी आप उसमें डाल सकते हैं, उसे लेकर आपको माँ को अपना संकल्प बताना है कि ये साधना आप 21 दिन की कर रहे हैं और 21 माला रोज रुद्राक्ष की माला से आप मंत्रों का जाप करेंगे, यानी 21 माला रोज एक दिन और लगातार 21 दिन आपको ये मंत्र जाप करना है। इस तरह से आप माँ को बताएं, माँ को अपना नाम बताएं
और साथ ही माँ से प्रार्थना करें कि जो भी ये आप साधना कर रहे हैं इसमें भूल चूक अगर आपसे कोई होती है जाने अनजाने तो माँ आपको क्षमा करें और आपको साधना में सफलता का आशीर्वाद दें। ऐसा बोलकर आपको ये जो जल है उसको ज़मीन पर छोड़ देना है। उसके बाद माँ काली आह्वान मंत्र आपको पढ़ना है। वो मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुने दोस्तों, और इसे कॉपी पर नोट कर लें ताकि जब आप ये साधना कर रहे हों तो किसी भी तरह की भूल चूक आपसे ना हो। तो ये मंत्र है, आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निषूदिनी पूजाम ग्रहण सुमुखी नमस्त शंकर प्रिय। अब आपको 21 दिन रोज 21 माला ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। जिस दिन आपका ये जप समाप्त होता है उसके दूसरे दिन आप दशांश हवन करें। लौंग, नारियल और काले तिल की आपको आहुति देनी है हवन में। तत्पश्चात 5 या 7 छोटी कन्याओं को आपको भोजन कराना है। कन्याएं 10 वर्ष से कम उम्र की हों, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपकी ये साधना पूरी होती है। जब ये आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है इस विधि से, उसके बाद आपकी कोई भी इच्छित मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप संकल्प लेके इस मंत्र की अगर 1 और 3 माला भी जप करते हैं, चाहे आप 21 दिन का संकल्प लें, चाहे आप 41 दिन का संकल्प लें, तो इस मंत्र की 1, 3 या 5 माला भी अगर आप रोज जप करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़े चमत्कारिक तरीके से आपकी वो इच्छा, वो मनोकामना पूर्ण होती है। न सिर्फ मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि आपकी लाइफ के बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही दूर होने लगती हैं। आपके जीवन की उन्नति होती है, आपके कामों में आपको बहुत तेजी से सफलता मिलती है और शत्रुओं का दमन होता है। आप जितने भी दिन ये साधना करेंगे तो 2 बातों का आपको बहुत जरूर ध्यान रखना है। पहली कि आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संदेह साधक को उसकी मंजिल पर पहुंचने में बाधा पहुंचाता है। दूसरी, मन और विचारों की पूर्ण शुद्धता आपकी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के गलत विचार, गलत कर्म और गलत वाणी से आपको दूर रहना है। सात्विकता का आपको ध्यान रखना है और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। और सबसे जरूरी चीज कि आपकी संवेदना जागृत होनी चाहिए इस साधना के दौरान। आपका संवेदनशील होना बहुत जरूरी है अपनी चारों ओर की प्रकृति को लेकर, और इतना संवेदनशील होना है कि अगर माँ की एक छोटी सी आहट भी हो, एक छोटी सी कंपन भी हो, आपकी आत्मा उसका अनुभव कर सके। और वो जो अनुभव आपको होगा माँ का, वो बरसात की एक बूंद मात्र होगा, एक खुशबू होगी। बस आपको अपने इस मन रूपी घर से बाहर आना है, इस अहम से बाहर आना है और उस प्रेम की बारिश में खुद को भिगो लेना है। अपने आप को पीछे छोड़कर उस बारिश में, जो माँ के प्रेम की बारिश है, उसमें आपको मिल जाना है दोस्तों। और आपकी संवेदना की ये मात्रा ही आपके अनुभव की मात्रा बनाएगी। जितनी ज़्यादा आपकी संवेदना होगी उतना ही प्रगाढ़ आपका अनुभव होगा। इन अनुभवों को कई लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए जब कभी आप ये साधना शुरू कर रहे हैं तो ज़रूर इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि माँ के अनुभव को आप बहुत प्रगाढ़ तरीके से, बहुत गहराई से अनुभव कर सकें। तो दोस्तों जरूर कीजिए साधना और माँ के अनुभव को साक्षात अपने जीवन में उतारिए। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।